आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट पार्ट 29 बताएंगे। अगर इससे पहले का आप 28 वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपने विचारों का प्रसारण हेतु तो गांधी जी ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए में है खादी, ऑप्शन बी में हरिजन, ऑप्शन सी में स्वदेशी, ऑप्शन डी में सत्याग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिजन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? तो ऑप्शन ए में भाग फर्स्ट में, ऑप्शन बी है भाग सेकंड में, ऑप्शन सी है भाग थर्ड में, ऑप्शन डी है भाग फोर्थ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी भाग थर्ड में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है वियना में, ऑप्शन सी है द हेग में, ऑप्शन डी है जिनेवा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हेग में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो ऑप्शन ए है खुम्ब में, ऑप्शन बी है खमीर, ऑप्शन सी है फफूंदी, ऑप्शन डी है सेवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फफूंदी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है ओडिसी, ऑप्शन बी है भारतनाट्यम, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन ए में जो इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपोनेट। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, वन हु लाइक केवल। तो ऑप्शन ए में है एम ए केवल, ऑप्शन बी है एम ई ए केवल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम ई ए केवल। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो आई वाज राइटन अ पोएम। तो ऑप्शन ए में है आई हैव बीन राइटिंग अ पोएम, ऑप्शन बी में आई हैड बीन राइटिंग अ पोएम, ऑप्शन सी में आई एम राइटिंग अ पोएम, ऑप्शन डी में ए पोएम वाज बीइंग राइटिंग बाय मी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए पोएम वाज बीइंग राइटिंग बाय मी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, बुट इन इडियम्स मीन्स मतलब। ऑप्शन ए में है रिकॉर्ड, ऑप्शन बी में इम्पोज, ऑप्शन सी में इम्प्रोसिव, ऑप्शन डी है इंटरप्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरप्ट। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, ब्रेक इनटू मीन्स। ऑप्शन ए में है डिसॉल्व, ऑप्शन बी में है प्रोड्यूस, ऑप्शन सी में है इंटर बाय फोर्स, ऑप्शन डी में है डिस्ट्रीब्यूट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटर बाय फोर्स। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी में परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी है बायोमास, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोमास। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए है वर्षा होना एवं बर्फ का गिरना, ऑप्शन बी में है सागर में ज्वार, ऑप्शन सी में ग्रहों के चारों तरफ उपग्रहों की गति, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा का होना एवं बर्फ का गिरना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में है राइजोम प्राणी, ऑप्शन बी में है जरायुग प्रणाली, ऑप्शन सी में अंडज प्रणाली, ऑप्शन डी में पुनर्जन्म करने वाला प्राणी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडज प्राणी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो ऑप्शन ए में है डिग्री, ऑप्शन बी में है सेल्सियस, ऑप्शन सी में फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी में है केल्विन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केल्विन।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो ऑप्शन ए में रतिनाथ की चाची, ऑप्शन बी में बाबा बटेशनाथ, ऑप्शन सी में इमरतिया, ऑप्शन डी है दादा कामरेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा कामरेड। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन ए में है मगधी, ऑप्शन बी में है अर्धमगधी, ऑप्शन सी में है सौरसेनी, ऑप्शन डी में है ब्राचर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धमगधी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, तुरई का फूल की तरह खिलाकर हंसने लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति कहानी की है? ऑप्शन ए में है धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन बी में है नगर, ऑप्शन सी में माँ, ऑप्शन डी में है बहते विश्वास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरती कब तक घूमेगी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, प्रत्येक में से कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए में है प्र, ऑप्शन बी में प्रति, ऑप्शन सी में एक, ऑप्शन डी में है एक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए में है इच्छुक, ऑप्शन बी में है लालायित, ऑप्शन सी में उत्सुक, ऑप्शन डी में अभिलाषा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिलाषा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, गैस का नियतांक आर का मात्रक है? तो ऑप्शन ए में वाट केल्विन फर्स्ट मोल 1, ऑप्शन बी में न्यूटन केल्विन फर्स्ट मोल 1, ऑप्शन सी में जूल केल्विन 1 मोल 1, ऑप्शन डी में आर केल्विन फर्स्ट मोल 1। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल केल्विन फर्स्ट और मोल 1। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः ऑप्शन ए में घटता है, ऑप्शन बी में बढ़ता है, ऑप्शन सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी में बढ़ना या घटना ऊष्मा प्रदान करने के दर पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रत्यस्था गुणांक को बढ़ते क्रम में समायोजन नहीं सही है? तो ऑप्शन ए में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, आई विश आई डॉट द सीएम ऑफ बिहार। तो इस फिलिंग्स द ब्लैंक को भरना है। तो यहाँ पर वाज होगा या वेयर होगा या डू हो या डज होगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वेयर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, किस सुल्तान ने मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के लाश को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाने से दौरा अपने सिर पर धूल फेंके और पूरे 40 दिन का उपवास किया? ऑप्शन ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में पास्कल नियम से, ऑप्शन बी है स्टोक के नियम से, ऑप्शन सी है सातत्य समीकरण से, ऑप्शन डी है बर्नौली के प्रमेय से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातत्य समीकरण से। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किसी ठोस में द्रव या द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है केवल ठोस पर, ऑप्शन बी है केवल द्रव पर, ऑप्शन सी है ठोस एवं द्रव दोनों पर, ऑप्शन डी है द्रव में ठोस पृष्ठ के विन्यास पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस एवं द्रव दोनों पर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए है मैग्नस प्रभाव को, ऑप्शन बी में रेनॉल्ड संख्या को, ऑप्शन सी है टोरिसेली के नियम को, ऑप्शन डी है अपेक्षिक घनत्व को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनॉल्ड संख्या को। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए में है शाह मीर, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, ऑप्शन सी है सुहादेव, ऑप्शन डी है जैन उल अबिदीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन उल अबिदीन। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए में इसका घनत्व निम्न होता है,
ऑप्शन बी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है। ऑप्शन सी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। ऑप्शन डी है यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, यह कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2.2%, ऑप्शन सी है -1%, ऑप्शन डी है 2.4%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -1% हानि हुआ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, किसी वस्तु को 19.5 रुपया में बेचने पर व्यापारी को 30% का लाभ होता है तो उसे 40% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य में कितने वृद्धि करनी चाहिए? तो मैथ का क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसका सीधे आंसर बता देते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 10, तो सीधा इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जब किसी घनात्मक भिन्न संख्या को वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4.1/4 प्राप्त होता है तो मूल्य भिन्न संख्या है। तो ऑप्शन ए में 2.3/4, ऑप्शन बी में 1.1/4, ऑप्शन सी है 2.1/4, ऑप्शन डी है 1.1/2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.1/2। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो इसका हल आप कर लीजिएगा, आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, यदि 5 प्रेक्षणों x मतलब दिया मैथ का है जो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य होगा तो ऑप्शन ए में है इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी मिश्र धातु में 2.1/2 ग्राम लंबा और 2.2/3 ग्राम न्यूटन निकल है तो मिश्र धातु में तांबे और निकल का अनुपात है। तो ऑप्शन ए में 5:9, ऑप्शन बी में 2:3, ऑप्शन सी में 7:11, ऑप्शन डी में 15:22। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15:22। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, ये भी मैथे का है, इसका आंसर बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17/90। 38 नंबर भी मैथ है, सब अपना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए होगा 2। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो ये सब एक तरह से सूत्र है तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ऑप्शन ए में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षक संस्थानों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी में कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑप्शन डी है क्रांतिकारियों की विधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, भारत में किस वर्ष लेखांकन की लेखा परीक्षण के पृथक किया गया था? तो ऑप्शन ए में 1976 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1974 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1971 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है? तो ऑप्शन ए में उद्यमी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को खरीदने के लिए विशेष संपत्ति का प्रयोग, ऑप्शन बी में उत्पादन के स्तर पर कम करने हेतु उद्यमी द्वारा शेष संप्राप्ति का प्रयोग, ऑप्शन सी में उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु व्यय किया जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन
किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1944, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1957। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1944। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि ट्रिपल एलियंस में कौन राष्ट्र समिति नहीं था? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन 45 में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है मांडला, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर। अगला क्वेश्चन 46 में लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन 47 में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी है पंजाब से, ऑप्शन डी है मणिपुर की, ऑप्शन डी है सिक्किम की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम की। अगला क्वेश्चन 48 नंबर उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं, ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो ऑप्शन है पूर्व प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी में एकाधिकार, ऑप्शन डी है द्विअधिकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विअधिकार। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है किसको पार करने के लिए एक दिन जुड़ सकता है? तो ऑप्शन ए में भूमध्य रेखा दक्षिणी उत्तर को, ऑप्शन बी है 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को, ऑप्शन डी है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन 50 नंबर भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है कालीमियर पॉइंट, ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।